फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जाते हैं, किसी शादी विवाह के अवसर पर, कहीं पार्टी में, किसी मीटिंग में, घर परिवार में, कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं भी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक चेहरा ऐसा देखा कि आप उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, है ना? और अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये चीज़ तो मतलब सबसे ज़्यादा सामने आती है कि हमें कुछ ऐसा आकर्षण उनके व्यक्तित्व में कभी कभी नज़र आता है कि लगता है कि ऐसी वो कौन सी बात है जो इन्हें इतना आकर्षक बनाती है। और चाहते तो हम सब यही है ना कि हम भी आकर्षक बने, अट्रैक्टिव बने। तो फिर ऐसा क्या होता है उनकी पर्सनैलिटी में कि वो अट्रैक्ट करता है? क्या उन्होंने कुछ बहुत ख़ास तरह के कपड़े वियर किए हुए हैं, या उन्होंने कुछ बहुत ख़ास तरीके का मेकअप किया हुआ है, या इस तरह की कोई ना कोई चीज़, है ना? जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ ख़ास नहीं है, है ना? उनका जो कपड़े कोई बहुत महंगे नहीं, वही नॉर्मल से जो सब लोग पहने हैं, कोई मेकअप भी कुछ ख़ास नहीं। फिर ऐसा क्या ख़ास है जो उनके व्यक्तित्व को एक गज़ब का आकर्षण देता है? मैंने इस चीज़ पर थोड़ा-सा गौर किया और मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे मतलब नोटिस किए कि लगता है कि हमें भी अपने जीवन में उन पॉइंट्स को मतलब उतारना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और यहाँ आकर्षण से मतलब क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी मतलब प्रभावित करने वाली हो औरों को, जिससे कि देखिए एक चीज़ तो है ना कि इसमें अगर हमारी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की आकर्षण वाली होती है तो कहीं ना कहीं ये हमें आंतरिक खुशी तो देती ही है और हमारी प्रोग्रेस की राह को भी आसान बनाती है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि उनके अंदर किसी तरह का कोई अकड़ नहीं, घमंड नहीं। उनका जो बिहेवियर होता है औरों के प्रति, वो बिल्कुल एक नॉर्मल और सबके रिस्पेक्ट करने वाला उनका बिहेवियर होता है। मतलब उनके व्यवहार में मैंने काफ़ी सादगी महसूस की। उनको जब मैंने बातचीत करते हुए सुना तो पाया कि उनकी आवाज़ में, उनके बोलने में कितनी सादगी है, कोई जल्दबाजी नहीं। वो जितना अच्छा बोलती हैं उतना ही अच्छा सुनते भी हैं। होता है ना ऐसा कई बार कि हमें लगता है कि कोई शायद हमारी बात को नहीं सुन रहा, तब थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देने की ज़रूरत होती है कि क्या हम औरों की बात अच्छी तरह सुनते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, सादगी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं, तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। उनका जो बिहेवियर होता है औरों के प्रति, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। उनके बोलने में भी एक अलग ही आकर्षण होता है क्योंकि उनके शब्दों का जो चयन होता है वो वास्तव में बिल्कुल अर्थपूर्ण और सादगी से भरा हुआ होता है, जिसमें मतलब गज़ब की तहज़ीब हमें नज़र आती है। तो और यही नहीं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो चाल ढाल है, बोलने का जो अंदाज़ है, वास्तव में वो बहुत ही सादगी भरा होता है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई छल कपट हमें नज़र नहीं आता। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था जो मैंने उनके व्यक्तित्व में नोटिस किया। दूसरी बात, एक महिला को आकर्षक बनाने में जो बहुत ज़्यादा मददगार होती है वो क्या? देखिए, हर परिस्थिति में आपका जो फेस है वो थोड़ा पॉजिटिव रहे, खुशी से भरपूर रहे। मतलब फेस पर एक निराशा नहीं होनी चाहिए, या औरों की ड्रेस मेरी ड्रेस से सुंदर क्यों, तो इस तरह की कोई जलन मन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपने कितना अच्छा भी वेयर किया हुआ है, कितना भी अच्छे से आप तैयार हो, लेकिन आपके फेस पर अगर असंतुष्टि वाले भाव है ना, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को वीक बनाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो फेस है कूल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अंदर से हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इस तरह की महिलाएं जो बहुत ही आकर्षक होती हैं, जिनकी पर्सनैलिटी में एक गज़ब का आकर्षण होता है, एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि उनका जो पहनावा होता है वो तड़क भड़क वाला नहीं होता, सादगी भरा होता है और मौसम के अनुकूल होता है। यही नहीं, फैशन की तड़क भड़क से दूर जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है ना, वही उन्होंने वियर किया हुआ होता है। तो ये भी किसी इंसान की, स्पेशली महिला के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण क्रिएट करता है। अच्छा, इस तरह की महिलाएं हमेशा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन
को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हैं और इससे उनके फेस पर एक हेल्थ की चमक होती है ना। और यही उनके फेस को गजब का आकर्षण देता है। मतलब खुद को फिट रखना, हेल्दी रखना, हेल्दी फूड खाना। आप डेली में आपका जो रूटीन है उसमें जो हेल्दी फूड होता है उसको अगर वरीयता देते हैं, ठीक है, कभी कभार हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा हम कुछ ऐसा खा लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन रूटीन में जो भी हम खाते हैं तो उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अंदर से संतुलित बनाती हैं। अंदर से संतुलित बनाने का मीनिंग क्या है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसको संतुलित बनाते हैं, हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको संतुलित बनाते हैं। और यही संतुलन किसी इंसान को आकर्षक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अच्छा, ये नहीं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और पार्टी में जाने के लिए पार्लर गए, हज़ारों रुपए खर्च किए और हमने मेकअप करा के वहाँ पहुँच गए और उसके बाद ये देख रहे हैं कि हमारा मेकअप सही है या नहीं। और मन में कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी होती है कि एक पार्टी में आने के लिए कुछ घंटों के लिए हमने हज़ारों रुपए मेकअप में खर्च कर दिए। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना, ये आपका अपना एक चॉइस है। लेकिन ये ज़रूरी है या नहीं, इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप डेली अपना स्किन केयर कैसा करते हैं, अपना हेयर केयर कैसे करते हैं। तो इस तरह की जो अट्रैक्टिव महिलाएं होती हैं वो पूरी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को निखार के रखती हैं। मतलब उनका जो रूटीन होता है उसमें स्किन केयर भी शामिल होता है, उसमें हेयर केयर भी शामिल होता है। और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन तो इंक्लूड होता ही है। तो इसलिए उनके फेस पर एक हेल्थ की चमक भी होती है, उनकी स्किन साफ़ सुथरी चमकदार होती है, उनके जो बाल होते हैं वो भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरे और चमकदार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसके बाद आप अगर घर में भी कुछ हल्का फुल्का मेकअप करके किसी पार्टी में जाते हो तो उससे भी आप फिर बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। हाँ, उसके बाद आप पार्लर जाते हो या नहीं जाते हो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। कई बार ऐसा होता है ना कि फेस पर खूब मेकअप कर लिया और कपड़े भी खूब अच्छे पहन लिए, ध्यान जाता है जब पैरों पर, पता चलता है कि पैर बिल्कुल भी साफ़ सुथरे नहीं हैं, पैरों की एड़ियाँ फटी हुई हैं, हाथ साफ़ सुथरे नहीं हैं, जो नेल्स हैं वो भी साफ़ कटे हुए नहीं हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें पर्सनैलिटी में होती हैं, तो जब कभी ऐसा होता है कि एड़ियाँ फटी हुई हैं, हाथ साफ़ नहीं है, नेल साफ़ नहीं है, उनमें आधी अधूरी नेल पॉलिश लगी हुई है, तो ऐसे में अगर आप बढ़िया कपड़े भी पहन लेते हैं, बढ़िया मेकअप भी कर लेते हैं, तो भी उसके बाद भी तो इस तरह की चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी पर्सनैलिटी अगर साफ़ सुथरी होती है, हम हेल्दी होते हैं, हमारी बॉडी फिट है और अंदर से हम संतुष्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें किसी इंसान को औरों से यूनिक बनाता है। अच्छा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पास्ट की यादों से घिरे हुए होते हैं और पास्ट की कुछ ना कुछ ऐसी बातें याद करते रहते हैं, उनसे खुद को तकलीफ़ देते रहते हैं। मेरी अधिकतर वीडियोस में इस बात का ज़िक्र होता है कि हम जब पास्ट की बुरी यादों को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं तो ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी जो लाइफ है उसकी प्रोग्रेस को रोकता है। और वो जो निगेटिविटी है वो हमारे मन को, हमारे तन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। मतलब हमारे फेस पर चाह कर भी वो खुशी नहीं आ पाती। कहने का मतलब यही है कि एक जो अट्रैक्टिव इंसान होता है, अट्रैक्टिव वुमेन होती है, वो हमेशा अपनी पास्ट की चीज़ों को और अपनी प्रेजेंट की चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलती है। ठीक है, पूरी तरीके से कैसे भुला दें, पास्ट जो है वो कभी कभी याद आता ही है, उसकी अगर बुरी यादें हैं वो भी याद आती ही हैं, है ना। लेकिन उनसे अपने ऊपर इतना प्रभाव ना होने दें कि आपका जो प्रेजेंट है वो भी ख़राब हो जाए। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, है ना, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, आपको इस चीज़ में भी जीत हासिल हो सकती है कि जो पास्ट की बातें हैं वो थोड़ा सा कभी याद आया और बस ख़त्म, है ना। मतलब उनसे हमारे प्रेजेंट पर फिर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिनके व्यक्तित्व में हमें एक अलग ही आकर्षण नज़र आता है, वो अपने पास्ट की छाप को अपने प्रेजेंट पर नहीं पड़ने देते। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है जो हम सबको बहुत नुकसान देती है, वो क्या? 4 लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी।
है ना। ये सोचकर कई बार हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही कदम भी नहीं उठा पाते। हमको ये लगता है कि अगर हमें सफलता नहीं मिली तो दुनिया हम पर हंसेगी, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर हम कुछ अलग करने की चाहत मन में रखते हैं तो उस समय में भी हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि मतलब दुनिया क्या कहेगी। तो एक स्मार्ट महिला जो होती है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की जो महिला होती है, उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर ही होता है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। और जब एक दिन सफलता प्राप्त होती है ना, तो यही दुनिया उसकी तारीफ़ भी करती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा ध्यान हर स्थिति में अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, इस चीज़ पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो फोकस है, हमारे लक्ष्य की तरफ कैसे रहेगा। और जब हमारा फोकस ही सही नहीं होगा तो हमारा तीर निशाने पर कैसे लगेगा, मतलब हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि अक्सर हम लोग औरों से उम्मीदें बहुत रख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारे बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं या नहीं करते, दोनों ही कंडीशन में हम उनसे कुछ उम्मीदें बांध लेते हैं। और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। यही नहीं, जब हम औरों से उम्मीदें रखते हैं तो हम खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना लेते हैं, क्योंकि औरों से उम्मीद रखते हैं कि ठीक है ऐसे वक्त पे वो हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम किसी और से उम्मीद नहीं रखते तो हम खुद को प्रिपेयर रखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कैसे भी करके खुद को प्रिपेयर करते हैं। और कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी से उम्मीद ना रख के सिर्फ खुद से उम्मीद रखते हैं तो ये हमें मजबूत बनाता है। और ये जो अंदर से हमें मजबूती मिलती है ना, तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा ना कि इस तरह की जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हमेशा खुद को अपडेट करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में आगे की ओर देखते हैं, पीछे की ओर नहीं देखते। मतलब कहने का यही है कि हम सबको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह समझना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, आज का जो मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हर उम्र की महिला के लिए ज़रूरी है। चाहे वो 10-12 साल की बेटी हो या कोई 60 प्लस 70 प्लस महिला क्यों ना हो, है ना। मतलब कहने का ये है कि जीवन के हर मोड़ पे, जीवन के हर स्टेज में इन बातों को फॉलो करते हैं तो ये हमारे जीवन की राह आसान बनाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अच्छा, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर होता है। हर इंसान के अंदर अपनी कोई ना कोई एक खूबी तो कम से कम ज़रूर होती है। और एक अट्रैक्टिव जो महिला होती है वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि अपने स्किल को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहना। जबकि आम तौर पर क्या होता है कि खुद को औरों से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहना कि वो तो, उसको तो इतना अच्छा वो वाला काम आता है, मुझे नहीं आता। और ये सोच के खुद को डाउन कर लिया, अपना मनोबल डाउन कर लिया, है ना, तो पर्सनैलिटी कहाँ से अट्रैक्टिव बनेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके गुण कुछ और हैं, हमारे गुण कुछ और हैं। अपनी हमारी जो खूबियाँ हैं, हम अपने किस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए। अपने उस स्किल को हम डेवलप करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, ये आपके फेस पर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आता है जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट तो दिलाता ही है, आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अच्छा, अपने समय की कद्र करना। आपने देखा है ना कि अक्सर जो लोग होते हैं औरों से गॉसिप करने में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए, अपनी लाइफ में एक एंटरटेनमेंट होना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गॉसिप में अपना समय वेस्ट करना, यहाँ तक कि अपने जो ज़रूरी काम हैं उनको इग्नोर करना और दोस्तों के साथ गॉसिप में लगे रहना। और यही नहीं, वो जो गॉसिप्स होती हैं उनका मोड़ कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कई बार वो लड़ाइयों में भी तब्दील हो जाया करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए। मतलब हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए।
अपने जो ज़रूरी हमारे काम हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं और हमारा जो अपना एक मी टाइम होता है, मी टाइम के बारे में मैं अक्सर कहा करती हूँ, जो हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मी टाइम हमें मतलब कंफर्ट देता है, हम उसमें थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा अपने स्किल को सुधारने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपने लिए एंटरटेनमेंट ढूँढते हैं, थोड़ा अपने लिए एक्सरसाइज़ योगा का टाइम निकालते हैं। हाँ, इन सब के बाद में थोड़ा वक़्त हमें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बिताना चाहिए। एक चीज़ और है कि यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है कि जो इस तरह की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाली महिलाएँ होती हैं, वो दोस्त भले ही कम रखती हैं, लेकिन ऐसे दोस्त जो निगेटिविटी से दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं और उसमें ये भूल जाते हैं कि निगेटिव अप्रोच रखने वाले भी काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, जो हमारे ऊपर काफ़ी निगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमें खुद सोचना होता है कि हमें किन से दोस्ती रखनी है, किन से मतलब कितना हमें डिस्टेंस बना के रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि औरों की जो निगेटिविटीज़ होती हैं वो हमारे ऊपर भी हावी होने लगती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को वीक बनाती हैं। तो ये बात हो गई अपने समय की कद्र करना। दूसरी बात, अपने पैसे की कद्र करना। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कहते हुए, बचपन से भी यही सुनते आए हैं कि पैसे के पीछे क्या मरना, जब ऊपर जाएंगे तो फिर पैसा हमारे साथ थोड़ी जाएगा, मरने के बाद तो सब यहीं रखा रह जाएगा। इस टाइप की ना जाने कितनी बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब पैसा जैसे कि कोई बुरी चीज़ हो गई, पैसा कमाना जैसे कि एक बुरी चीज़ हो गई। जबकि एक बात देखिए कि कौन सा ऐसा काम है इस दुनिया में जो पैसे के बिना हो जाएगा। और अपनी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, कौन सी ज़रूरत है जो पैसे के बिना पूरी हो जाएगी, या हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं तो वो कहाँ पैसे के बिना पूरी होती हैं, है ना। तो मतलब जब तक हमें अपना जीवन जीना है तब तक हमें पैसे की कद्र करनी चाहिए। पैसा कमाने पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन पैसे का सही इन्वेस्टमेंट, पैसे को बचाना, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो अट्रैक्टिव महिलाएं होती हैं वो हमेशा अपने पैसे की भी कद्र समझती हैं। अच्छा दोस्तों, आपने ऐसा सुना है ना कि कुछ लोग बड़ा ये कहते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो तुरंत किसी को छोड़ते नहीं हैं, कोई गलत बात कहता है हम तो तुरंत जवाब देते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैंने ये नोटिस किया कि अगर हम किसी के साथ छोटी छोटी बातों में उलझते हैं तो इससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब छोटी छोटी बातों में उलझने से एक्चुअली कोई आउटपुट नहीं आता, बल्कि हमारी एनर्जी कम होती है और फिर हमारा जो ध्यान है अपने लक्ष्य से भटकता है। लेकिन हाँ, कोई हद से गुजर जाए, मतलब हमें लगता है कि अब इसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, फिर बैंड बजाने में भी उसकी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब तक इग्नोर कर सकें, इस तरीके से इग्नोर कि उनको जवाब भी नहीं दिया, हम उनकी बातों में उलझे भी नहीं, लेकिन हमने खुद को भी दुख नहीं दिया। एक्चुअल इग्नोरेंस इसी को कहा जाता है, मैं तो यही समझती हूँ। तो बेस्ट तो यही है कि फालतू की बातों में ना उलझें, लेकिन जब किसी बात का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ जाए, कोई आपको ऐसा दुष्ट से आपका पाला पड़ ही जाए, तो फिर उसकी बैंड बजाने में भी आप पीछे ना रहें, मजबूती से फिर आप उसको अच्छे से सबक भी सिखाएं। तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोग सबक सिखाने में भी फिर पीछे नहीं रहते। अच्छा, ऐसा कई बार होता है ना कि किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया और हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कई दिनों तक हम उस बात को नहीं भूल पाते, या फिर कई बार तो सालों तक भी नहीं भूल पाते, और वो बात हमें बहुत दुख पहुंचाती है। या इसका उल्टा, किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी और तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारी जो खुशियों की चाबी है वो हमने किसी और के हाथ में दे दी है। कोई हमारी तारीफ़ करेगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारे साथ कुछ बुरा करेगा या हमें कुछ बुरा कहेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। मतलब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के पास है। तो इसका मतलब यही हुआ ना। तो सीधी सी बात है कि अपनी खुशियों की चाबी हमें अपने हाथ में रखनी चाहिए, है ना। हमारी खुशियों पर हमारा अपना हक है, किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन को इतना सशक्त बनाना चाहिए, इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई और हमें दुखी ना कर पाए। अच्छा, हम महिलाओं को 3 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए: सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट। तीनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम महिलाओं को ये चीज़ें अपने प्रयास करने से ही मिलती हैं और समाज हमें आसानी से ये चीज़ें नहीं देता, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सेल्फ लव,
कोई और हमें प्यार करे, किसी और से हम प्यार की उम्मीद करें, वो नहीं, बल्कि हमें खुद से उम्मीद करनी चाहिए। हम खुद को तो प्यार करें, पहले खुद की तो केयर करें, सेल्फ केयर, है ना। सबकी हम केयर करते हैं, हमें अपनी केयर भी ज़रूर करनी चाहिए। और ये जो मैं केयर कह रही हूँ, यहाँ केयर से मतलब सिर्फ स्किन केयर, हेयर केयर या हेल्थ से रिलेटेड बात नहीं है। हमें अपने मन की भी केयर करनी चाहिए, यानी अपने मन को भी इतना दुख नहीं देना चाहिए कि औरों की बातों से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, क्योंकि हम महिलाओं का कहीं ना कहीं स्वभाव होता है बहुत इमोशनल होना। तो इतने इमोशनल हो गए कि हम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के बैठे रहते हैं। तो हमें अपने मन की भी केयर करनी चाहिए, ये आया सेल्फ केयर में। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो किसी महिला को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला बनाने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, या कुछ और ऐसे पॉइंट्स जो आप समझती हैं कि किसी महिला को आकर्षक बनाने में बहुत मददगार होते हैं, तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना एक कमेंट लिख सकते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।